तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे वांग लिन लियू मई से मिला। लिटरली उन लोगों के बीच में मुलाकात होती है और बातचीत भी होती है। लेकिन वांग लिन क्या फिर से ठंडा पड़ जाएगा वहाँ पर? यस, इस बारे में आपको पता करने के लिए पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ वांग लिन ने जिस हरकत को कर दिया, पूरे सोल रिफाइनरी सेट के अंदर में एक लफड़ा हो चुका है। लेकिन लफड़े के साथ साथ एक जल्दी कंपटीशन भी आने वाला है। इसका मतलब कि इस वीडियो के अंदर में टोटल हम लोग को 3 मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में बताया था कि वांग लिन ने वहाँ पर उस पूरे सोल रिफाइनरी सेट का जो आउटर सेट है, वहाँ पर एक माउंटेन का जितना भी स्पिरिट वेन था उसको पूरी तरीके से उसने ऑब्जॉर्व कर लिया, जिस वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और सभी सेट एल्डर्स जो है, जो कि इनर सेट के अंदर में रहते हैं, उन लोगों का जो नजर था वो आउटर सेट पे कुछ ज्यादा ध्यान से पड़ गया। इस दौरान वहाँ पे सभी डिसाइपल्स के बीच में हड़कंप में बच गया था कि आखिर यहाँ पे क्या हो चुका है। तभी वहाँ पे इनर सेट के अंदर से कुछ एल्डर्स नहीं आते, बल्कि कुछ वो भी डिसाइपल्स ही है, लेकिन उनकी कल्टीवेशन जो है वो नैस एंड सोल के आसपास में है। इसके साथ साथ वो तीनों जैसे ही बाहर आते हैं तो यहाँ पर सभी लोगों का चेकअप करना स्टार्ट कर दिया। तो उस दौरान वांग लिन भी वहाँ पे पहुंच चुका था और वो बुचर लाइक आदमी जो है, जिसको वांग लिन ने अंदर में कैद कर दिया, वो भी बाहर आ गया। तो बाहर आते ही सभी के सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो 3 पावरफुल कल्टीवेटर्स आ गए हैं और वो लोग इस बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिए। जब वो लोग उस दौरान वहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे थे तो उन लोगों ने वहाँ पे जो हज़ारों लाखों की तादाद में पूरे डिसाइपल्स हैं, उन लोगों को तकरीबन 9 लाइन्स के अंदर में खड़ा कर दिया। क्योंकि वहाँ पे जो इनर सेट से डिसाइपल्स आए थे, जो कि इनके मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है, वो लोग टोटल 9 थे। इसके अलावा वहाँ पे 3 और पावरफुल कल्टीवेटर्स आए थे जो कि उनसे ज़्यादा सीनियर थे। उन लोगों की कल्टीवेशन जो थी वो ऑलमोस्ट नेशन सोल के आसपास में थी। और उन 9 कल्टीवेटर्स ने बाकी सभी आउटर डिसाइपल्स का चेकअप करना स्टार्ट कर दिया, जिससे पता चले कि आखिर ये जो हरकत थी वो किसने की है। इसके बाद ही वहाँ पे सभी के सभी कल्टीवेटर्स एक एक करके उनके आईब्रोज के ऊपर में थोड़ा सा कुछ मार्क करते और जैसे ही उनको लगता कि वो ठीक है तो उसको साइड में भेज देते। लेकिन अगर किसी के अंदर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम देखने को मिलती तो वो लोग उसे उठा के एक सर्कल के अंदर में फेंक दे रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था कि वांग लिन को छोड़ के वहाँ पे जो हज़ारों लाखों की तादाद में आउटर डिसाइपल्स है, उसके अंदर में कुछ डिसाइपल्स करप्टेड होते थे। मतलब तुमको पता ही है कि एक साम्राज्य अगर बड़ा है तो उसके अंदर में जासूस, चोर उचक्के और भी अलग अलग तरह के लोग आ जाते हैं। और सेम हम लोग को सोल रिफाइनरी सेट के आउटर के अंदर में भी देखने को मिल रहा था। लेकिन वांग लिन ने एक ऐसा कांड कर दिया कि जिस वजह से वांग लिन तो नहीं फंसा, लेकिन बाकी सभी कल्टीवेटर्स फंस गए थे। तो जिनका जिनका चेकअप हो रहा था वो सभी लोग वहाँ पे डर के मारे थरथरा रहे थे कि कहीं हमारे अंदर कोई खोट ना निकल जाए। और ऐसा करते हुए तकरीबन उन्होंने 100 से 200 डिसाइपल्स को एक सर्कल के अंदर में फेंक दिया था। इसी दौरान वहाँ पे वो जो बुचर लाइक आदमी था उसका भी नंबर आया और वो भी घबरा रहा था, लेकिन जब वो पास हुआ तब उसने एक राहत की सांस ली। इसी दौरान वांग लिन जो 3 नंबर लाइन में था उसका नंबर आ चुका था। अब बुचर लाइक आदमी को ऐसा लग रहा था कि वांग लिन यहाँ पे पकड़ा जाएगा, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन वहाँ पे वांग लिन की कल्टीवेशन उन लोगों को पता चलती ही नहीं है, क्योंकि वांग लिन जब अपने कल्टीवेशन को रिकवर कर रहा था तब उस दौरान अपनी ओरिजिन सोल को भी उसने रिकवर कर लिया, जिस वजह से उसकी जो कल्टीवेशन है वो लेट नेशन सोल पर होने के बावजूद भी वो उसको अच्छी तरीके से छुपा पा रहा है। और वांग लिन की कल्टीवेशन को कोई भी नेशन सोल तक का कल्टीवेटर पता तो नहीं कर सकता। उसको पता करने के लिए ऑलमोस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन के आसपास या फिर सोल फॉर्मेशन का लेट स्टेज तक तो होना ही पड़ेगा, जिस वजह से वांग लिन यहाँ पे काफी ज्यादा शांत था। जैसे ही वांग लिन वहाँ पे पास आउट हो गया था तो वो बुचर लाइक आदमी थोड़ा सा चौंका, लेकिन उसको पता था कि मैंने अगर कुछ भी किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, जिस वजह से वो सभी मामला वहीं पर ठंडा पड़ गया। और इसके बाद वो लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे कई सारे करप्टेड डिसाइपल्स तो थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा कल्टीवेटर नहीं था जिसने ये कांड किया हो, स्पिरिट वेन वाला, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पे ठंडे पड़ गए और अपने अपने काम में वापस चले गए। तो वहाँ पर एक एल्डर ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि इनर सेट से कुछ एल्डर्स आएंगे जो कि तुम लोगों को बताएंगे दूसरे माउंटेन पे जाने के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे अलग अलग केस सभी लोगों को अलॉट किया जाएगा अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, जिसके बाद सभी लोग अब अपने काम में वापस चले गए। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि जब ये जांच पड़ताल चल रही थी तब उस दौरान उन लोगों ने उस मिडिल एज कल्टीवेटर को ढूंढा जो कि कोर फॉर्मेशन पर था, जिसे वांग लिन ने मार दिया था, और उसका नाम हम लोगों को देखने को मिलता है लियू फुलिन। लेकिन उसकी तो लाश तक नहीं मिली उन लोगों को। इसके बाद ही पूरे सोल रिफाइनरी सेट के अंदर में अनाउंसमेंट हो चुका था कि जून के महीने के अंदर में एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिसके वजह से सभी कल्टीवेटर्स को एक मौका मिला कि वो लोग इनर सेट के डिसाइपल्स बन सके। और इस चीज में वांग लिन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि एक तो उसे मौका मिल जाएगा एक और नया स्पिरिट वेन को लूटने का, साथ ही साथ उसके अंदर में वो जो फर्स्ट प्राइज था वो था 100 मिलियन सोल फ्लैग, जो कि वांग लिन को काफी अच्छा लगा। इसके साथ साथ वांग लिन को वहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये जो सोल रिफाइनिंग सेट है, इसके नाम के जैसे इसका जो मेन काम है वो है सोल्स रिफाइन करना। इसके साथ साथ उसकी मदद से वो लोग एक फ्लैग को भी क्रिएट करते हैं, जिसकी पावर्स जो होती है वो ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्शन फ्लैग्स के आसपास जा सकती है। जिस वजह से वांग लिन ने सोचा कि अगर वो एक बार इनर डिसाइपल बन गया तो उसे शायद से ये सभी टेक्निक्स भी मिल जाए और वो खुद के लिए भी एक सोल फ्लैग को क्रिएट कर पाएगा।
एक स्पॉइलर दूं, वो इन फ्यूचर चल के ऐसा एक कांड करने भी वाला है। और इसके बाद ही वांग लिन ने सोचा कि मेरी कल्टीवेशन अब मिड नेशन सोल पर आ चुकी है, तो क्यों ना एक सेलेस्टियल जेड का पीस को फिर से इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोल दिया कि वो लेट पर था। एक्चुअली में वो नेट पर नहीं था, बल्कि अब लेट पर जाएगा। अभी वो फिलहाल मिड पर है। तो उसने अपने एक सेलेस्टियल जेड का टुकड़ा को निकाला और उसे अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन जब वो उसे अब्जॉर्ब करा था, तभी हम लोग को स्प्रिंग का महीना देखने को मिलता है और एक चू डायनेस्टी के अंदर में छोटा सा जगह दिखाया गया, ऑफकोर्स वही पगोडा के पास वाला। और वहाँ पर एक लड़की एक व्हाइट टाइगर का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी और परेशान करते हुए कह रही थी कि बैड अंकल बैड अंकल। उन्होंने बोला कि वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। क्या बड़ा अजीब लगता है जब वो उसे अंकल बोलती है। तुम लोगों को लगता है जब वो अजीब बोलती है उसे? तो कमेंट कर देना। इसी दौरान हम लोग को तियान और वहाँ पे थंडर टोड को भी दिखाया जाता है, जो कि इस बच्ची की हरकतों को देख के शांत बैठे हुए थे। वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था और उसने इस बच्ची की हरकतों को देख के वहाँ पे बस एक स्माइल दिया। और उसे ये बात अच्छी तरीके से पता था कि वांग लिन एक्चुअली में गायब हो चुका है और इस बारे में सभी लोगों को मालूम है, लेकिन सिर्फ ज़ोरू को छोड़ के। और उसने ज़ोरू को इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि तियान को अच्छी तरीके से यकीन है कि वांग लिन की आदत है, वो ऐसे अचानक से गायब हो जाता है और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर अपीयर हो जाता है। और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। इसके बाद हम लोग को वापस से सोलो फाइनेंस सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग लिन की आंखें अभी भी बंद थी और वो अचानक से खोलता है। इस दौरान तक उसने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल जेड का जो भी वो छोटा सा टुकड़ा था उसको अब्जॉर्ब कर चुका था। और अब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो सील था सुनताई का, और साथ ही साथ वो ली यू फंग का उसके ऊपर में जो टी डोमेन के मास्क थे वो भी काफ़ी कम हो चुके थे, काफ़ी हद तक। और इसकी कल्टीवेशन भी लेट नेशन सोल तक जा चुकी थी। इसी दौरान वो अपनी आंखें खोलता है और बाहर की तरफ में आता है। बाहर की तरफ जाते हुए वांग लिन अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचा था कि उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर में एक चीज़ को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया था, जो कि था डेथ। इसके बाद ही जब ली मुवान की वहाँ पे डेथ होती है और उसे एक और मौका मिलता है जीवन दान देने का, तो उस दौरान वहाँ पे वांग लिन को पता चलता है कि एक्चुअली में लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। इसके साथ ही साथ वांग लिन खुद अभी उस हालत से बच के आया जहाँ पर वो लिटरली मर सकता था, और इस वजह से उसे एक रीबॉर्न के बारे में भी एक्सपीरियंस मिला कि एक्चुअली में कोई भी वापस राख से कैसे रीबॉर्न कर सकता है या फिर खुद को रिवाइव कर सकता है। और इससे पता चलता है कि वांग लिन पूरी जिंदगी जिसने डेथ को एक्सपीरियंस किया, अब वो एक्चुअली में लाइफ को भी एक्सपीरियंस कर रहा है, जो कि उसके आने वाले अपकमिंग डोमेन यानी कि रीइंकार्नेशन डोमेन के बारे में समझने में और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ ही साथ वांग लिन को वहाँ पे एक्सीडेंट क्रिस्टल के बारे में भी याद आता है कि जब वो सेलेस्टियल रील में था तब वहाँ पे जोई ने इसे ये वाला क्रिस्टल दिया, जिसकी मदद से वो एक्सीडेंट रील के अंदर में ब्रेक थ्रू कर सकता है। साथ ही साथ उसे यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उसे जल्द से जल्द इस एक्सीडेंट स्टेज के अंदर में जाना पड़ेगा, ताकि वो तियान युनजी के पास में एज अ डिसाइपल जा सके। जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि तियान युनजी ने उसे एज अ डिसाइपल वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन वांग लिन को एक्सीडेंट रील में जाने के बाद ही वो उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे और भी पावरफुल कल्टिवेटर्स होंगे। और अगर इसकी पावर्स एक्सीडेंट रील में नहीं ब्रेक थ्रू कर सकी, तो ये उस कंपटीशन के बीच में स्टैंड अलोन नहीं कर पाएगा और ना ही तियान युनजी की वहाँ पे अटेंशन को ग्रैब कर सकेगा। जिस वजह से वो पहले प्लान बनाता है कि एक्सीडेंट रील में वो जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करे। इसी दौरान वहाँ पर वांग लिन को एहसास होता है कि कोई औरत उसे दूर से घूर रही है, और इस बारे में उसे अभी अचानक से पता नहीं चला, बल्कि बीच में पता चला था, लेकिन उस टाइम इसने इस चीज़ को इग्नोर मारा। लेकिन अब तो हद पार हो गई। वो लड़की अपनी तिरछी नजर से वांग लिन को काफी तेजी से घूरे जा रही है, और मानते हैं हमारा लौंडा हैंडसम है, तुम उसे घूर रही हो, लेकिन इतने प्यार से मत देख पगली, वरना प्यार हो जाएगा। जिसके बाद वांग लिन वहाँ पे सोचता है आखिर कौन है ये औरत, सीधा उड़ के उसके सामने में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचते ही जाकर पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? तो वहाँ पे वो सुंदर सी औरत वांग लिन की तरफ देखती है और प्यार से कहती है क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? इसके बाद वांग लिन की आंखें वहाँ पे चौंक गई, लेकिन वो अभी पे सोच रहा था कि आखिर ये है कौन, क्योंकि मैं इससे कभी पहले मिला नहीं हूँ। इसी दौरान उस लड़की ने अपना नाम बताया और वो कहती है मैं हूँ लियू में, और तुम लोग बताओ अगर तुम्हें कोई जान पहचान की लड़की मिलेगी तो तुम क्या बोलोगे? अरे क्या हालचाल है, शादी ब्याह किया, बच्चा बच्चा पैदा किया, या फिर नहीं, अगर सिंगल हो तो क्यों ना हम लोग पैसे वगैरह कर ले, इस तरीके की बातें करते हैं ना। लेकिन वांग लिन ने यहाँ पे क्या रिप्लाई किया, उसने बोला मैं तुम्हें नहीं जानता। जिसके बाद लियू में वहाँ पे खुद शॉक में चली गई और वो वहाँ पे सांस छोड़ते हुए कहती है पागल हो गया बुढ़ाऊ। जिसके बाद वो वहाँ पे वांग लिन को याद दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जो कि आपको हंग यू सेट के अंदर में मिली थी। जिसके बाद वांग लिन वहाँ पे ज़्यादा नहीं चौंकता, क्योंकि जैसे ही उस लड़की ने अपना नाम बताया तो वांग लिन ऑलमोस्ट उसकी आइडेंटिटी को वहाँ पे सोच चुका था कि वो कौन थी। इसके बाद ही वहाँ पे वांग लिन रिप्लाई करता है कि जिस लियू में को मैं जानता था वो वाटर स्पिरिट फ्रूट्स के साथ में श्वान दाओ सेट की डिसाइपल थी, सुजाकू की डिसाइपल नहीं थी। और वांग लिन के इन कठोर शब्दों को सुनकर वहाँ पे वो सुंदर सी महिला लियू में हल्की सी घबरा गई और उसने वहाँ पे अपना सर नीचे करते हुए बताया कि ब्रदर वांग आप शायद से मुझे गलत समझ गए, और ऐसा वो बोलती आगे कुछ और। तब तक वहीं पर वांग लिन उसकी बातों को बीच में काटते हुए बताता है कि श्वान दाओ सेट के अंदर में अपीयर होना, उसके साथ साथ तुम मुझे यहाँ पर सोल डिफाइन सेट में भी नजर आ रही हो, मुझे नहीं लगता कि प्लैनेट
सुजाको का कोई और डिसाइपल ऐसा कर सकता है, और ऐसा कहते हुए वो मुड़ के जा भी रहा था। सख्त है हमारा लौंडा। इसके बाद ही लियू में अपने सर को नीचा करते हुए कहती है कि ब्रदर वांग ने ऑलरेडी पता कर लिया कि मैं सुजाको से हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रदर वांग मेरी एबिलिटीज को टेस्ट कर रहे थे। जी हाँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सुजाको की ही डिसाइपल हूँ। जिसके बाद वांगलिन वहाँ पे एक स्माइल देता है। जी हाँ, मिठाइयाँ बंटवा दो सब जगह, क्योंकि लौंडे ने लड़की को देख के स्माइल कर दिया। यस, वहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि मैं ऑलरेडी जांच चुका था कि तुम सुजाको के डिसाइपल हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पे जो ब्रेसलेट है मैंने सेम ब्रेसलेट रेड बटरफ्लाई के भी हाथों पर देखा। और ऐसा कहकर वो वही मुस्कुराहट के साथ वहाँ पर फ्लोट करके चला जाता है। इसके बाद ही वहाँ पे लियू में भी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि ब्रदर वांग इन 500 सालों में काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। हंग्यू सेट के अंदर में मैंने जिस वांगलिन को देखा था वो काफी ज्यादा एरोगेंट बच्चा था, लेकिन अभी जो ब्रदर वांगलिन है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं, काफी ज्यादा काम और पीसफुल आदमी है। लेकिन इनका दिल क्या अभी भी वो स्टील का ही है, या फिर उसका दाव हाथ में कुछ चेंजेस आए हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पे वांगलिन भी अपने रास्ते जा चुका था, लियू में भी अपने रास्ते। और मुझे एक बात बताओ, क्या लियू में की कल्टीवेशन उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि वो वहाँ पर वांगलिन की ओरिजिन सोल या फिर उसके कल्टीवेशन को देख के पहचान ले कि वो वांगलिन है? क्योंकि एक्चुअली में जब वो हंगी सेट में मिले थे तब वहाँ पर वांगलिन की ओरिजिनल बॉडी, यानी कि वांगलिन वाली बॉडी उसके साथ में थी, लेकिन बीच में वांगलिन की बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और वांगलिन ने मा लियांग की बॉडी को लिया, जिससे लेके अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है। तो आखिर लियू मैंने यहाँ पर पहचाना कैसे कि वो वांगलिन है? मुझे इस बारे में जानना है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि उसके कल्टीवेशन की वजह से उसने पहचान लिया कि उसकी अंदर की चीज़ जो है, जो भी मतलब वांगलिन को वो पहचान सकी उसकी कल्टीवेशन की वजह से। लेकिन उसका चेहरा देख के वो पहचान दे, इतना तेज तो हो नहीं सकती ना। तो तुम लोग कमेंट करके बता देना कि तुम लोगों को क्या लगता है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।